प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 11 गणित के एनसीईआरटी सिलेबस का अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताना है। नीचे ये कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं है। अगर है तो इसका कारण बताना कि क्यों समुच्चय है, और यदि समुच्चय नहीं है तो इसका भी कारण बताना कि समुच्चय क्यों नहीं है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वस्तुओं का एक ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो कहलाता है समुच्चय, या वस्तुओं का एक ऐसा संग्रह जो सर्वमान्य हो, जो व्यक्ति बदलने पर न बदले कहलाता है समुच्चय। तो यहाँ पर एक ऐसा संग्रह जो सर्वमान्य होगा, सुपरिभाषित होगा, समुच्चय होगा, और जो ऐसा नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो जे से प्रारंभ होते हों। तो पहले के लिए क्या क्या आएगा, कोई भी निकालेगा तो इसका समुच्चय का पहला जो अक्षर आएगा जे से, उन सभी महीनों को लिखना जिन जो जे से आते। जैसे पहला आएगा जनवरी, फिर जनवरी के बाद क्या आएगा जून, और जून के बाद आएगा जुलाई। तो कोई भी व्यक्ति बताएगा कि वर्ष के वे कौन से महीने हैं जो अक्षर जे से प्रारंभ होते हैं, तो इन्हीं को बताएगा, जनवरी, जून और जुलाई। फिर आता भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, है ना। तो भारत के, अच्छा पहले वाले में यही बताएगा, तो इसका मतलब कि यह कथन क्या है, सुपरिभाषित है। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि यह कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। फिर दूसरे में कहता भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों संग्रह। तो अलग अलग व्यक्तियों के मतानुसार अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, इसलिए यह कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि यह कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि अलग अलग लोगों के मतानुसार अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो फिर कहता विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के अलग अलग व्यक्तियों के मतानुसार अलग अलग 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, इसलिए यह कथन भी सुपरिभाषित नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि चूंकि अलग अलग व्यक्तियों के मतानुसार अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग बल्लेबाज प्रतिभाशाली हो सकते हैं, अतः यह कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो मेरी कक्षा में कितने बालक हैं, ये कोई भी आएगा तो उन्हीं बालकों का नाम बताएगा।
है ना, अलग अलग नहीं बताएगा, अर्थात यह कथन क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। इसी प्रकार 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 100 से कम जो प्राकृत संख्याएं होंगी वो 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक होंगी, 99 तक। तो कोई भी व्यक्ति बताएगा तो इन्हीं संख्याओं को बताएगा, अर्थात यह कथन सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। फिर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखी है, ये कोई भी व्यक्ति बताएगा तो उन्हीं को बताएगा, अर्थात यह कथन भी क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह भी समुच्चय है। तो समुच्चय कौन कौन सा है, पहला समुच्चय है, फिर इसके बाद चौथा है, पांचवा भी है, छठवां भी है, फिर सभी धन पूर्णांकों का सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक क्या क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। कोई बताएगा तो इन्हीं को बताएगा, तो यह कथन भी सुपरिभाषित और सर्वमान्य है, इसलिए यह भी समुच्चय है। फिर इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, इसकी संख्या सुनिश्चित है, अर्थात कोई बताएगा तो उन्हीं को बताएगा कि कितने प्रश्न। अगर पहला कह रहा कि 10 प्रश्न तो दूसरा भी बोलेगा कि 10 प्रश्न ही है, तो यह कथन भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह भी समुच्चय है। फिर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो अलग अलग व्यक्तियों के मतानुसार अलग अलग जानवर खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए यह कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। तो पहला, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां समुच्चय है और शेष समुच्चय नहीं है। तो निश्चित रूप से आप इस बात से परिचित हो गए होंगे कि कौन समुच्चय किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसे जो भी प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उनके पुनः उत्तर आपको बता दूंगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और बच्चों बताएं कि कुछ क्वालिटी में परिवर्तन हुआ या नहीं। अगर वीडियो की क्वालिटी में कुछ सुधार हुआ हो निश्चित रूप से अपने सुझाव मुझे दें, मैं उनमें और अधिक सुधार करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।